अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा, इससे पहले की वीडियो में आपने देखा कि मशक़ी सवाल नंबर 5 किस तरह हल करना है। अब हम यहाँ पर मशक़ी सवाल नंबर 6 और मशक़ी सवाल नंबर 7 हल करने जा रहे हैं। सवाल है मशक़ी सवाल नंबर 6 का पहला सवाल है, ज़ैल के आदाद के मुतज़ाद आदाद लिखिए। मुतज़ाद अदद यानी कि उसकी ज़िद में, जैसा कि हम उर्दू में लिखते हैं काला काले का गोरा, छोटे का बड़ा, इसी तरह यहाँ पर भी छोटा बड़ा तो नहीं होता है, काला गोरा तो नहीं होता, लेकिन अलामत का फ़र्क आता है। अगर जमा है तो उसको मनफी लिखा जाता है, मनफी है तो उसको जमा लिखा जाता है। इस तरह ये मुतज़ाद आदाद होते हैं। अब जैसे यहाँ पर अब आप देख रहे हैं, सबसे पहले यहाँ 47 है। 47 के पहले कुछ अलामत नहीं है, मतलब ये जमा का है, तो उसका मुतज़ाद आदाद क्या होगा? मनफी 47 होगा। इसी तरह अब यहाँ जमा 52 है, जमा 52 है, इसका भी मुतज़ाद मनफी 52 होगा। अब मनफी 33 है, मनफी का मुतज़ाद, मनफी का ज़िद क्या होता है? जमा होता है, तो जमा 33 होगा। मनफी 33 को हम जमा 33 कर देंगे। मनफी 84 है, तो हम इसको जमा 84 करेंगे। अलामत लगाए भी चलता है, यहाँ नहीं लगाए भी तो चल जाता है, कोई फ़र्क नहीं करने वाला। मनफी 84 हमने 84 भी लिखे तो चल जाता है, अगर हमने इसको जमा लिख कर भी जमा 84 लिखे भी तो जमा ही है। मनफी 21, इसका ज़िद होता है जमा 21। जमा 16, इसका ज़िद होता है मनफी 16। मनफी 26, इसका ज़िद होता है जमा 26। जमा का 80 है, इसका ज़िद होता है मनफी का 80। इस तरह ये मुतज़ाद आदद हमको लिखना थे। उसके बाद मशक़ी सवाल नंबर 7 में आपको बताना था कि ज़ैल के चौकोन में ये तीनों अलामतों में से कौन सी अलामत आएगी, हमको लिखना है। देखिए, हमने आपको इससे पहले बताया था वीडियो में कि सिफ़र ख़त, एक अददी ख़त के ऊपर, ये अददी ख़त है जिसके ऊपर सिफ़र के पहले के जो भी आदाद होते हैं, मनफी 1, मनफी 2, मनफी 3, मनफी 4, ये, और इधर 1, 2, 3, ये 4, इस तरह जमा के आदाद होते हैं। तो ये इधर के जो आदाद है, यहाँ होता है सिफ़र, सिफ़र के इधर के दाएं जानिब के आदाद जो है तो जमा के हैं, और बाएं जानिब के आदाद तफरीक़ के हैं। तो तफरीक़ जैसे जैसे हम इधर जाएंगे बाएं जानिब, छोटे आदाद होते हैं। 1 सिफ़र से छोटा है, उससे बाद मनफी 2 और ज़्यादा छोटा है सिफ़र से, यानी कि 1 से भी छोटा है। मनफी 3, मनफी 1 और मनफी 2 से भी छोटा है। मनफी 4, मनफी 1, 2, 3, 4 सिफ़र से भी छोटा है। सिफ़र तो सबसे छोटा हमको मालूम, लेकिन उससे भी छोटे हैं मनफी 1, मनफी 2, मनफी 3, मनफी 4। और इधर जैसे जैसे जाएंगे हम तो बड़े आदद होंगे। सिफ़र से दाएं जानिब जाएंगे तो 1 सिफ़र से बड़ा है, 2 सिफ़र से और बड़ा है, 3 और बड़ा है, 4 और बड़ा है। लेकिन यहाँ उलट होता है, यहाँ पर छोटा होता है। जितना हम बाएं जानिब जाएंगे उतना ही वो सिफ़र से आदद छोटा होता जाता है। हमने इससे पहले की वीडियो में आपको समझाया था। उसी तरह ये सवाल को हमको हल करना है। जैसे यहाँ पर अब है मनफी 4 और मनफी 5। मनफी 4 सिफ़र से भी छोटा है, मतलब 5 तो इधर आता है, तो मनफी 4 5 से छोटा है और 5 बड़ा है, तो बड़ा वाला मुंह जो है ये बड़े की तरफ करना है, और छोटे वाला हिस्सा ये जो है तो छोटे की तरफ करना है। तो 5 बड़ा है, मनफी 4 छोटा है। 8 मनफी 10, दिखने में 10 बड़ा है लेकिन मनफी का है, इसलिए ये छोटा है, और 8 बड़ा है। इसी तरह जमा 9 दोनों भी जमा 9 है, इसलिए दोनों कैसे है? बराबर है, मसावी है। बराबर यानी मसावी की अलामत लगाएंगे। उसके बाद मनफी 6 और ये सिफ़र। आप देखिए यहाँ पर सिफ़र तो छोटा है लेकिन मनफी 6 है। अगर ये जमा का 6 होता तो ये बड़ा होता, लेकिन मनफी का 6 क्या होता है? सिफ़र से भी छोटा होता है, इसलिए मनफी 6 छोटा है और सिफ़र क्या होता है? ये बड़ा होता है, इसलिए बड़ा सिफ़र को बता रहे हैं और मनफी 6 को छोटा। ऐसा अगर हम देखेंगे, अगर अलामत नहीं है यहाँ पर, मनफी का अलामत निकाल दें हम, तो ये 6 होगा, तो ये 6 बड़ा होगा। लेकिन अगर मनफी की अलामत लगती है तो ये 6 छोटा होता है। सिफ़र के बाद जो भी मनफी का आदाद आता है वो सब छोटे होते हैं। और इसके बाद 7 और 4 के साथ कोई भी अलामत नहीं, दोनों भी जमा के, इसलिए 7 बड़ा है और 4 छोटा है। उसके बाद 3 और सिफ़र, यहाँ पर भी 3 जमा का है, सिफ़र भी जमा का है, तो अब यहाँ पर 3 बड़ा है। हाँ, अगर 3 के पास यहाँ मनफी की अलामत होती तो ये छोटा होता। अब मनफी 7 और ये जमा 7, दोनों भी 7 है, तो हम इसको बराबर की अलामत डालेंगे क्या? नहीं, बल्कि ये जो मनफी वाला है वो छोटा होगा और जमा वाला बड़ा होगा। तो हम बड़ा बताएंगे जमा वाले को और छोटा बताएंगे मनफी वाले को। मनफी 12 5, 12 ऐसा तो देखने में बड़ा है, लेकिन अलामत मनफी लगना इसका क्या होगा? ये 5 से छोटा होगा, इसलिए हम 5 बड़ा बताएंगे और मनफी 12 को छोटा बताएंगे।
-2 -8। अब देखिए -2, अभी जैसे जैसे हम इधर जाएंगे -8 इधर आने वाला है, तो क्या होगा, वो आदत छोटा होगा। तो मतलब -2 से भी -8 क्या है, छोटा है। ये भी -2 है, ये भी -8 है, अलामत दोनों के साथ मनफी है, लेकिन -2 के मुकाबले में -8 क्या होगा, छोटा होगा। -2 क्या होगा, बड़ा होगा। उसके बाद -1 -2, -1 बड़ा है और -2 क्या है, छोटा है। तो हम -1 को बड़ा बताएंगे और -2 को छोटा बताएंगे। 6 -3, ऐसा तो 6 बड़ा ही है और -3 है, उसके ये मनफी का ये जमा कर, जमा वाला बड़ा है और मनफी वाला 3 छोटा है। तो ये 6 बड़ा है और 3 -3 छोटा है। 14, यहाँ पर -14 है, यहाँ पर -14 है, दोनों भी मनफी के हैं, इसलिए दोनों क्या है, बराबर है। अगर एक जमा का होता तो ये, अगर ये जमा का होता तो ये बड़ा होता और ये छोटा, अगर ये जमा का होता तो ये बड़ा और ये छोटा होता। अगर, लेकिन दोनों भी मनफी के है, इसलिए ना कोई छोटा है ना कोई बड़ा है, बल्कि दोनों बराबर है। ठीक है, इस तरह ये आपको मश्क़ी सवाल नंबर 6 और मश्क़ी सवाल नंबर 7 भी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। मुझे उम्मीद है कि आप उसको हल करेंगे और बताएंगे।